हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन। और मैं आज बात करने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो याद करने वाली जो है कुछ लाइंस है, जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन याद करेंगे। होपफुली ये सारे लाइंस डायरेक्ट आने वाला एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव या किसी फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन में आएगा। कमिंग जो एग्जामिनेशन है कंपटीशन का, तो आप लोग ध्यान दें और समझें इसको। तो पहला पॉइंट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां प्राप्त हुआ था। तो अब इसका जो है आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यदि दूसरा पॉइंट की बात करें तो सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, कहां पर मिले हैं? सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण जो मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं, मेहरगढ़ में। सो मेहरगढ़ इज द करेक्ट आंसर। जहां भी ऑप्शन में आएगा तो हम लोग मेहरगढ़ को टिक करेंगे। यदि हम लोग नेक्स्ट जो है लाइन की बात करें तो उसमें यह है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। वो कहां पर मिले हैं? तो यह मिला है दमदमा में। दमदमा में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये कहां पर प्राप्त हुआ है? गर्त मतलब जमीन। तो यह आंसर हो जाएगा बुर्ज होम में ये गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहीं पर। वो कहां हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट की बात करें तो जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कालीबंगा में जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये जूता हुआ खेत जो लिंक है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो से, तो आप लोग डिटेल में समझेंगे। अगला पॉइंट की बात करें तो अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य वो प्राप्त हुआ है। वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन एवं लोथल से। कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगन और लोथल से। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट से बात करें तो ये युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कालीबंगन एवं लोथल से युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नक्काशीदारी ईंटों का प्रयोग, ये नक्काशीदारी ईंट जो घर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये कहां पर साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नर्तकी के, बहुत इंपॉर्टेंट, नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अगला पॉइंट की बात करें तो यह है कि शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहां पर था? शव को दफनाने का, तो यह था हड़प्पा में था। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहां पर था? तो यह था मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। शवों को जलाने की प्रथा जो रिलेटेड है वो है मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखना हमें कि दफनाने वाली बात हड़प्पा से, और यदि जलाने की बात आए तो मोहनजोदड़ो से शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। वो कहां से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट की बात करें तो मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यह कहां से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली से मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट की बात करें तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो उन्नत जल का जो प्रबंधन है वो धौलावीरा से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह है कि वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, वो कौन था, कहां था? तो धौलावीरा से वो जो स्थल है वो 3 भाग में विभक्त था। अगला पॉइंट की बात करें तो यह है कि कृषि का
प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? कृषि का प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था वो मेहरगढ़ से प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यदि अगला पॉइंट की बात करें तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह हो जाएगा कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कोल्डी हवा। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आग का आविष्कार, बहुत इंपॉर्टेंट, आग का आविष्कार कब हुआ? कई बार पूछा जा चुका है। तो यह हुआ था पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। दैट मीन्स पूरा पाषाण काल, विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे मानव सभ्यता जो है चेंज हुआ। तो पहिए का जो आविष्कार हुआ है वो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। वहीं हम लोग यदि अगला पॉइंट की बात करें तो यह है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? क्या था? तो आंसर हो जाएगा जौ और यव जो था वो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अगला पॉइंट की बात करें तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया कौन सा धातु था? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा जो लाया गया, तांबा जो था मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था। बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, इसके सारे पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं। जैसे आपको ऐसे पूछ दिया जाएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु निम्नलिखित में से कौन है? एल्युमिनियम, तांबा, कॉपर, इनमें से कोई नहीं, ऊपर में से एक से अधिक, तो आपको तांबा को टिक मारना है। यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। कहां स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो यह जो स्थित है भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। वहीं अगला पॉइंट की बात करें तो यह है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे सिंधु सभ्यता के? इसका आंसर हो जाएगा लोथल और सितकोददा। सुतकोददा जो था सिंधु सभ्यता के प्रथम प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोददा। वहीं अगला पॉइंट की बात करें तो यह था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहां था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, तो इसका आंसर हो जाएगा हमें पिगट में। पिगट में जो था, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का संयुक्त या जुड़वा राजधानी था। तो हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हमने डिस्कशन किया जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आते हैं। होपफुली आप लोग को बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा होगा तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शेयर करने का और आपसे डिस्कशन करने का, ताकि आपका जो है एग्जामिनेशन में सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आज के लिए बस, अभी के लिए बस इतना ही। होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।